ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड नंबर 6 है। इसके अंदर कुछ बेसन इरिगेशन के जो है ना मेथड को डिस्कस किया गया। अब बेसन इरिगेशन मेथड कौन सा था? ये बेसिकली जो है ना आपका सरफेस इरिगेशन के अंदर जो है ना एक मेथड है ये बेसन। ठीक है, इसको उसने डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, अब बेसन इरिगेशन में क्या होता है? ये देखो, ये है वाटर सप्लाई चैनल यहाँ पे। ये वही खाला है जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको समझाने के लिए जो है ना वो इधर ड्रॉ किया था, या जो इधर ड्रॉ किया था, ये खाला बेसिकली ये वही है। ठीक है, और आपने बेसन इरिगेशन के अंदर क्या किए कि आपने जो है ना ये कंट्रोल जो बेसिकली ना छोटे छोटे प्लॉट्स जो है उसके अंदर आपने जो है वो अपने पूरी जो खेत है उसको डिवाइड किया। मतलब अपने एक एक कैनाल के जो प्लॉट्स हैं उसके अंदर जो है ना आपने अपनी फील्ड को डिवाइड कर दिया। ठीक है, और बीच में से एक आप गुजरवाते हो चैनल। ठीक है, अब क्या होगा कि आप बारी बारी जो है ना वो वाटर को डाइवर्ट करोगे इन इस चैनल से इन फील्ड की तरफ, और फिर उसे बंद कर दोगे। जब पानी भर जाएगा इसके अंदर, इसको बंद कर दिया, इसको खोल दिया, फिर इसके अंदर पानी को भरा, इसको बंद कर दिया, फिर पानी नीचे की तरफ आया, फिर इसको तोड़ा, इसको फिल किया, फिर इसको तोड़ा, इसको फिल किया, करते करते आपको अपनी पूरी की पूरी फील्ड जो है उसको बेसिकली पानी से भरना है। सही हो गया? तो बेसिकली इसमें आपने क्या किया, सिंपल दो बातें इसमें लिखनी है आपने। क्या बातें हैं दो? कि डिवीजन ऑफ योर इंटायर एग्रीकल्चरल लैंड इनटू स्मॉल प्लॉट्स। ठीक है, और सक्सेसिवली, जिसे हम बारी बारी को बोलते हैं सक्सेसिवली, और कि आपने जो है हर प्लॉट को जो है वो इरिगेट किया। सही है? अब जो इस तरह का मेथड है जो इरिगेशन का है ना, वो बेसिकली सूटेबल होता है जब आपने चावलों की काश्त करनी है, क्योंकि चावल जो है वो बेसिकली क्या होता है कि खड़े पानी में जो है आपको उनको काश्त करना पड़ता है। तो क्या करते हो आप पहले पूरी लैंड को डिवाइड किया एक एक कैनाल के प्लॉट्स के अंदर, और फिर उनके अंदर पानी को खड़ा किया, और फिर जो है उसके अंदर चावलों की जो है ना वो आपने काश्त की। ठीक है, आई होप कि आप सब लोगों को चावलों की काश्त का पता होगा कि चावलों की काश्त कैसे करते हैं आप। अब बेसिकली जो है खड़े पानी के अंदर जो है आप चावल को लगाते हो। नाउ मैं अगर आपको दिखा सकूं, ठहर जाओ ज़रा। या अब कुछ मैं आपको इमेजेस दिखाता हूँ इसके ना, कल्टीवेशन। ये देखो, कोई सही वाला मुझे मिले तो मैं आपको ये परफेक्ट पिक्चर है ये वाला। देखो, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, ये राइस को अभी क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये उसकी नहीं, हार्वेस्टिंग नहीं है, ये अभी से लगा रहे हैं उसको, राइस को कल्टीवेशन इसको। राइस देखो, पानी खड़ा हुआ है, और उसके अंदर जो है ना ये उसको जो है लगा रहे हैं सारे के सारे मजदूर जो हैं उसके अंदर। ठीक है, तो राइस की जो कल्टीवेशन है वो बेसिकली इस तरीके से होती है। इसकी कोई और पिक्चर मैं खोदूँ, ये भी देखो, ये कोई खातून है जो लगा रही हैं, और खेत के अंदर पानी जो है वो क्या हुआ है, वो खड़ा हुआ है ऑलरेडी। तो पानी जो है वो क्या होता है, ये देखो ये सारे प्लॉट्स में इसको बनाया हुआ है। एक ये वाला प्लॉट है, एक ये वाला प्लॉट है, इसी तरह एक आगे प्लॉट बना हुआ है। ये वही प्लॉट्स हैं जिसके अंदर जो है राइस की कल्टीवेशन हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपका बेसन इरिगेशन मेथड है, इट्स बेस्ट फॉर कल्टीवेटिंग द राइस। अब 3 पॉइंट्स उसने भी वही लिखे हुए हैं। लिखा हुआ है कि मोस्ट सिंपल एंड द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कंट्रोल इरिगेशन इन पाकिस्तान। ये बेसिकली हमारा यही वाला है ना, कंट्रोल इरिगेशन वाला, ये वाला। तो ये कंट्रोल इरिगेशन ही एक तरह से कि आपने हर प्लॉट को जो है वो अपनी मर्जी से जो है उसके अंदर पानी को भरा, अपनी मर्जी से उसको जो है ना पानी दिया। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है, और ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और सबसे आसान भी है। आसान क्या है, इसमें कोई टेक्निकल काम नहीं करना पड़ता आपको, सिर्फ फील्ड को डिवाइड किया और पानी को सप्लाई किया। ठीक, और इट इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग द फील्ड इनटू स्मॉलर यूनिट्स, कि आपने अपनी पूरी फील्ड को जो है छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर बांटा, और फिर उसके अंदर जो है वो कल्टीवेट किया किसको, राइस को। कहता है कि सूटेबल फॉर कल्टीवेटिंग राइस, कि राइस को कल्टीवेट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है ना ये अच्छा मेथड है। सही हो गया?
अगली बात उसने लिख दिया कि एंड पॉन्डिंग वाटर फॉर लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स। अभी लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स जो है ना, मुझे ये समझाना पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा जो है ना ज़रा मुश्किल है। कहते ये हैं बिलफर्ज, ये आपका लैंड का सरफेस है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपने दुनिया के अंदर कोई पानी का सैंपल कहीं से पानी आपका ले लो आप, हर कोई दुनिया के अंदर पानी जो है, चाहे समुद्र का पानी है चाहे दरिया का पानी है, ठीक है, एवरी वाटर प्रेजेंट ऑन द लैंड हैज़ सॉल्ट इन इट, ठीक है ना। दुनिया के अंदर जो ज़मीन के ऊपर पानी अवेलेबल है, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में, उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्ट लाजमी होगा, सिवाय सिवाय मैं अगर लिख भी दूँ, एक्सेप्ट डिस्टिल्ड वाटर, जो बैटरी के अंदर डलता होता है, ठीक है ना। सिवाय उस पानी के बाकी हर पानी के अंदर जो है वो सॉल्ट अवेलेबल होगा, ठीक है ना। बारिश के पानी में सॉल्ट नहीं होता अगर आप डायरेक्टली उसको कैप्चर कर लो तो, ज़मीन पे गिरने से पहले पहले, ठीक है ना। अच्छा, बाकी डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके अंदर सॉल्ट नहीं होता, बाकी हर पानी के अंदर सॉल्ट होता है, जो जो खालों के अंदर पानी बह रहा है उसके अंदर भी सॉल्ट है, हर चीज़ के अंदर सॉल्ट होता है। तो जब आप इसको, इस लैंड को, पीस ऑफ लैंड को जब आप क्या करोगे, इरीगेट करते जाओगे ना ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 10 ईयर्स और 20 ईयर्स, ठीक है ना, जब बहुत जो है वो साल आप इसको क्या करोगे कि इसको इरीगेट करते रहोगे, अब पानी बार बार आ रहा है, पानी तो चला जाएगा ज़मीन के अंदर, ठीक है ना, लेकिन वो जो सॉल्ट है ना, वो क्या होगा, वो ज़मीन के अंदर कहीं ना कहीं जो है ना रह जाएंगे। जब पानी इसके अंदर जो है वो जाएगा ना, इन्फिल्ट्रेट करेगा पानी ज़मीन के अंदर जब जाएगा, तो क्या होगा, वो जो सॉल्ट साथ में ये पानी लेकर आया था, वो सॉल्ट जो है ना कहीं जो है वो यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है ना। वो पानी के साथ जो है ना वो आते हैं ज़मीन के नीचे और वो रह जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि इस तरह का जो सिस्टम है ना इरिगेशन का, वो इन सॉल्ट्स को जो है वो अपने साथ बहा के नीचे ले जाता है। क्लियर है। अब क्या होगा कि आपने पानी जो है उसको बड़ा, देखो, आपने ऑब्ज़र्व करना है इस चीज़ को कि जब चावल की काश्त हो रही होती है तो जितना पानी आप उस टाइम लगाते हो ना, उतना पानी आप शायद ही किसी जो है ना क्रॉप और को लगाते हो, क्योंकि चावल तो उगता ही पानी के अंदर है। यानी कि आपने पानी को खेत के अंदर सूखने नहीं देना, वो खेत के अंदर रहेगा, सही है। तो फिर क्या होगा कि जब पानी जो है वो ज़मीन के नीचे आएगा तो इस सॉल्ट को अपने साथ मिक्स करेगा और जो है वो ज़मीन के नीचे डीप परकोलेट जो है वो, जिसे हमने डीप परकोलेशन बोला था। डीप परकोलेशन क्या होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर अंडर द रूट जोन, कि जब वो पानी जो है वो रूट जोन से नीचे चला जाए, वो बेसिकली आपकी डीप परकोलेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली जब वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा और नीचे जो है वो चला जाएगा। अब ये जो वो है मेथड ऑफ इरिगेशन, ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि जो सॉल्ट पहले रह गए थे ज़मीन के अंदर, जो आपने पानी अप्लाई किया था, तो जो सॉल्ट ज़मीन के अंदर रह गए थे, अब उन सॉल्ट्स को जो अगर आपने लीच डाउन करवाना है, इसको बोलते हैं लीचिंग डाउन ऑफ सॉल्ट्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग डाउन ऑफ सॉल्ट्स। तो अगर आपने उन सॉल्ट्स को लीच डाउन करवाना है या उनको नीचे जो है ज़मीन से निकालना है, तो क्या होगा कि आप पानी को इस लिहाज से अप्लाई करो, पानी चूँकि ज़्यादा होगा तो अपने अंदर सॉल्ट को जो है मज़ीद मिक्स करके वो नीचे जो है वो ज़मीन से ले जाएगा सॉल्ट्स को, ठीक है, अपने साथ पानी जो है। तो कहते हैं कि अगर आपकी जो है ना सॉइल के अंदर सॉल्ट्स का मसला है या आपकी सॉइल के अंदर नमकियात थोड़ी ज़्यादा हैं, तो आप उसको बेसन इरिगेशन मेथड से जो है इरिगेट करो, तो उसके बाद जो है ना वो लीचिंग वाला जब सॉल्ट जो है वो अपने आप जो है वो लीच डाउन कर जाएंगे और ये मसाइल आपके हल हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये बात समझ आई, अगर नहीं है तो अपने सवाल में पूछने, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक, दोबारा से। अच्छा, अगली बात कि इन बेसन इरिगेशन वाटर इज फ्लडेड इन वाइडर एरिया विच इज़ आइडियल फॉर इरिगेटिंग राइस। तो ख़त्म बात हो गई, ये पहले भी हमने पढ़ चुका हुआ। एरिया इज़ नॉर्मली फ्लैट, कहते हैं कि एरिया जो है जनरली जो है वो फ्लैट होता है। ऑब्वियसली एरिया ने फ्लैट ही होना है। अगर मैं मिसाल दूं कि आपका ये प्लॉट है, ठीक है ना, तो इस प्लॉट के अंदर ज़मीन जो है वो कैसी होनी चाहिए, इस प्लॉट के अंदर ज़मीन जो है वो क्या हो, वो फ्लैट हो, वो बिल्कुल जो है वो क्या हो, वो सीधी, ठीक है ना।
अगर इसके अंदर जो ज़मीन है वो फ्लैट नहीं है, वो थोड़ी स्लोप है उसके अंदर, तो क्या होगा कि जिस साइड पे स्लोप होगी पानी उस साइड पे जाके खड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। जिस साइड पे स्लोप ज़्यादा, बिलफर्जी ये फ्लैट नहीं है, ये मैं मिसाल देता हूँ आपको। ये देखो ना, जैसे जैसे कोई ये बर्तन है आपके पास, ये मैं बर्तन में फील्ड को हटा के एक बर्तन लेके आता हूँ बात को समझाने के लिए। ठीक है ना जी, ये जी बर्तन आपका। ठीक है। अगर आपके बर्तन का ये वाला हिस्सा जो है ना ये फ्लैट है, तो क्या होगा, आपके बर्तन के अंदर जो पानी है ना वो बिल्कुल एक स्मूथ सी सरफेस बना के जो है ना वो खड़ा हुआ होगा इस तरीके से। सही है। लेकिन अगर क्या होगा, अगर मैं इसी बर्तन को दोबारा ड्रॉ करता हूँ जरा एक सेकंड के लिए ना, अगर ये बर्तन है आपका बिल्कुल, अगर ये कोई स्लोपी है थोड़ा सा, इसे हम बोलते हैं कि ये जो है ना, अब जो इसका जो बॉटम है इधर फ्लैट है, इसको हम बोलते हैं कि फ्लैट बॉटम है ये वाला। और ये क्या है, ये थोड़ा स्लोपी है। ठीक है। तो क्या होगा, जो पानी आपके पास होगा वो एक कोने में जाके जो है ना वो खड़ा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे आके पानी खड़ा हो जाएगा। ऐसे ही है ना। तो वो कहता है कि जी आपकी ये जो बेसन है, ये इसका जो बॉटम है ना, सर जो अर्थ का सरफेस है, इस यानी कि आपकी फील्ड का जो सरफेस है इसके अंदर वो फ्लैट रहे, ताकि पानी उस पूरे के अंदर जो जाके खड़ा हुआ हो। अगर वो थोड़ा स्लोपी हो जाएगा तो पानी उस हिस्से पे जाके सिर्फ खड़ा हो जाएगा, बाकी जगह जो है वो सूखी रह जाएगी। ठीक है ना। तो ये कहता है वो इसके। अगला, इन बेसन इरिगेशन a very high stream size is introduced into the basin so that rapid movement of water is obtained। कहते हैं कि जब आपने, जाहिर बात है कि आपने जब इस खाले से आपने पानी को लेके आना है इस सेगमेंट के अंदर खेत के, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इस खाले का थोड़ा साइज़ जो है बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ताकि ज़्यादा सारा पानी जो है वो आए और इसको जो है वो इरिगेट करे। ठीक है। तो वो ये कहता है कि हम थोड़ा सा जो हमारे पास जो स्ट्रीम है उसका साइज़ जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, ताकि ज़्यादा पानी आए और उस हिस्से में खेत के आके वो खड़ा हो सके। अगर पानी हम स्ट्रीम का साइज़ कम कर देंगे तो पानी थोड़ा थोड़ा आएगा, और हो सकता है कि उसको फिल करने में बहुत देर लग जाए, क्योंकि जब पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है ना पानी इसके अंदर, तो वो पानी फिर साथ साथ ज़मीन में भी जाएगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा साइज़ बड़ा हो इसका, ताकि ज़्यादा सारा पानी एकदम आए और इसको पूरे को जो है ना वो इरिगेट कर दे और इसके अंदर पानी जो है वो खड़ा हो जाए इसके अंदर आके। सही है। तो ये स्ट्रीम साइज़ आपने इसका ज़्यादा करना है। स्ट्रीम साइज़ का मतलब क्या है, वो चैनल जो कि पानी को लेकर आ रहा है अब उस खेत के अंदर। अगला, वाटर डज नॉट इनफिल्ट्रेट अ लॉट इनिशियली। कहता है कि स्टार्ट्स में पानी जो है इतना ज़्यादा इनफिल्ट्रेट जो है ना वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पानी है ही कम, तो ज़्यादा पानी जो है वो इनफिल्ट्रेट स्टार्ट के अंदर नहीं करेगा। ठीक है। ऑब्वियसली जब पानी स्टार्ट में इस खेत के अंदर आना है तो इतना ज़्यादा नहीं होना वाला, थोड़ा सा पानी जो है ना थोड़े से एरिया के ऊपर होगा, तो स्टार्ट के अंदर इनफिल्ट्रेशन जो है ज़रा कम होगी, बिकॉज सरफेस जिसके ऊपर पानी है वो कम है। जब जो जो ये प्लॉट भरता जाएगा तो जो है वो इनफिल्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। यार जैसे ये वाला एग्जांपल है इसके अंदर, कि अगर सरफेस कम है आपके पास तो इनफिल्ट्रेशन जो है थोड़े सरफेस के ऊपर होगी। अगर पानी से इतने सरफेस के ऊपर है तो इनफिल्ट्रेशन थोड़े सरफेस के ऊपर होगी। तो जो जो सरफेस जो है आपका ज़्यादा होगा, यानी कि पहले पानी ने सिर्फ इतना प्लॉट जो है वो गीला किया हुआ, तो इनफिल्ट्रेशन सिर्फ इसके ऊपर जो है ना वो होगी। अब अगर ज़्यादा सारा प्लॉट जो है गीला कर दिया तो इस सारे के सारे के ऊपर इन्फिल्ट्रेशन जो है ना वो होना शुरू हो जाएगी। तो इनिशियली जो है इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कम होगी, और जो जो टाइम गुजरता जाएगा तो इन्फिल्ट्रेशन जो है ज़्यादा होती जाएगी। अब आगे, एट द एंड अ बॉन्ड इज पुट एंड वाटर कैन पॉन्ड द फील्ड। अब वो कहता है कि एंड पे कहता है कि हम जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, ये मुझे नहीं पता कि ये क्यों लिख दिया हुआ, पर इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमने स्टार्ट में हमने क्या किया था, अब पानी अगर इस फील्ड के अंदर डाइवर्ट के हमने करना है तो कैसे करते हैं डाइवर्ट, कि हम जो है बेसिकली
ये सेगमेंट पहले तोड़ देते हैं, ठीक है ना, कि पानी इसके अंदर जो है ना वो आए। तो फिर क्या होगा कि जब ये भर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसे बंद कर देंगे और दूसरे को खोल देंगे। तो कहते हैं कि जब फीड भर जाए ना आपकी, तो आप उस टाइम इस बंद को जो है वो फिल कर देते हो, ठीक है, और ताकि पानी जो है ना वहाँ पे खड़ा हो। ये सब इसका मतलब है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि व्हेन द वाटर irrigates a specific area, the uh, the discharge of water is stopped by uh, filling the bank, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा इसका जो है ना बन सकता है कि जब पानी जो है फिल हो जाए किसी एरिया के अंदर, तो आपने पानी को मज़ीद देना बंद कर देना है। कैसे? उसके खाले के बैंक को जो है वो फिल करके। सिंपल है। या आप ये भी कर दो तो यार मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ज़्यादा आसान है जो मैंने बोला अभी इससे। एनीवे, सिंपल इसका मतलब यही वाला है कि आपने जब आपका पानी फिल होगा इसके अंदर, तो जो है ना वो बंद को जो है ना वो आप दोबारा लगा दो और पानी को जो है इसके अंदर जाने से रोक दो। ये था, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 8 में दिखाया हुआ है कि जी ये देखें जी, ये है जी आपका बेसिकली बेसन इरिगेशन का एक एग्जांपल उसने दी हुई है, ठीक है। मैंने आपको इस तस्वीर के अंदर ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि ये देखो, ये तस्वीर में बेसिकली ये आपका जो है ना बेसन इरिगेशन आ रहा है, ठीक है। ये उससे भी बेहतर वाला तस्वीर बन रही है कि फील्ड्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फार्मर जो है पानी खड़ा हुआ है और आप उसके अंदर जो है राइस को कल्टीवेट कर रहे हैं। ये बेसिकली बेसन इरिगेशन का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब एडवांटेज क्या है बेसन इरिगेशन के, उसने वो लिखे हुए। पहला, एडिक्वेट कंट्रोल ऑफ वाटर। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पानी के ऊपर आपका एडिक्वेट कंट्रोल है, ठीक है। आप जिस हिस्से को चाहो इरिगेट कर सकते हो, जिस हिस्से को चाहो इरिगेशन से रोक सकते हो। आपकी हर चीज़ आपके अपने कंट्रोल के अंदर है। दूसरा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपके खेत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो गीला ना रहे, आपके अपने कंट्रोल में है। आप पूरा अपना खेत जो है वो इरिगेट कर सकते हो। जबकि अनकंट्रोल के अंदर क्या इशू था, अनकंट्रोल के अंदर इशू था कि अब जो इसके ये वाले जो कॉर्नर है ना, ये हमेशा सूखे रह जाएंगे। अनकंट्रोल्ड इरिगेशन के अंदर हमेशा पॉसिबल मसला ये होता है कि आपके खेत के जो कॉर्नर्स होते हैं ना, जो कोने होते हैं, वो सूखे रह जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप चाहे ये जिससे मर्जी पूछो, जो आपके क्लास में जो है देहात में एक वो लड़का है आप में से जो कि ज़रा पता नहीं कौन सी, हाँ, खैर डिस्ट्रीब्यूटर के आसपास रहता है, ज़रा उससे पूछना कि हमेशा ये मसाइल होते हैं कि खेत के अंदर जो है क्या होता है कि आपके जो कॉर्नर्स हैं वो सूखे रह जाते हैं, जो है ना फार्मर जो है ना गीला नहीं कर सकता। आगे है हाई एप्लीकेशन एफिशिएंसी। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है कि आप उतने ही पानी में, यहाँ पे बिलफर्ज आपको, आप मैं मिसाल देता हूँ, पानी का वॉल्यूम था बिलफर्ज 50 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब ही रहने दो यार, बिलफर्ज 5000 लीटर पानी था आपके पास, जितना और इधर भी था आपके पास 50,000 लीटर पानी। आप इस वाले केस में 50,000 लीटर से ज़्यादा एरिया जो है वो इरिगेट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि पानी जो है, मैंने पहले बोला कि पानी क्या होता है कि इसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, पानी अपनी मर्जी से जो है वो खेत के किसी एक हिस्से में जाके खड़ा हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें आपके अपने कंट्रोल में है, तो ज़्यादा पानी सेम वॉल्यूम के अंदर, जो कंट्रोल्ड वाला मेथड है, बेसन इरिगेशन वाला मेथड है, आप उसके अंदर जो है बेसिकली ज़्यादा जो है ना वो एरिया के अंदर पानी को लगा सकते हो, ठीक है। तो जब आप पानी को ज़्यादा एरिया के ऊपर लगा सको, हम उसे बोलते हैं कि एप्लीकेशन जो है आपकी एफिशिएंसी वो हायर है, ठीक है। जब आप सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्लाई कर सको, तो उसे हम बोलते हैं कि एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है ना वो आपकी हायर है। अच्छा, इसमें मैं एक छोटी सी बात चूँकि आई है, तो मेरा ख्याल है कि मैं जो है ना उसमें उसको डिस्कस भी कर दूँ साथ में आपको। बेसिकली इसमें जो है ना एक चीज़ जो उसने टर्म इस्तेमाल की है ना, वो शायद आपके लिए नहीं है। आपने शायद पहले ना उसको उसको जो है ना वो पढ़ा हो। तो मैं थोड़ी-सी जो है ना उसको चाह रहा हूँ कि उसको थोड़ा-सा पहले डिफ़ाइन कर दूँ आगे जाने से पहले, ताकि बातें जो है ना वो क्लियर हो जाएँ। एक लफ्ज़ उसने यूज़ किया यहाँ पे, एप्लीकेशन एफिशिएंसी। अब आई हैव नो आइडिया कि इसको पहले डिफ़ाइन क्यों नहीं किया गया स्लाइड्स के अंदर। एप्लीकेशन एफिशिएंसी जो है ना वो क्या होती है? इससे हम बोलते हैं एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज़ द मेजर of how good
सो यहाँ गुड मीनिंग हाउ एफिशिएंट अ मेथड ऑफ इरिगेशन इज, ठीक है ना। इन सिंपल टर्म्स it can be classified as the volume of water that has been applied, yeah, that has been stored in the root zone, ठीक है, कि आपने कितना पानी जो है वो रूट जोन के अंदर जो है वो स्टोर करवाया है, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी है ना एप्लीकेशन एफिशिएंसी है। या मैं अगर सादा लैंग्वेज में बात करूं तो आपने कितना पानी जो है वो फील्ड को जो है वो दिया है, या एक ख़ास वॉल्यूम से आपने कितना अपना खेत जो है वो सैराब किया। हाउ मच एरिया हैव यू इरीगेटेड विद द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। ये भी साथ में इसके लिख लो। अगर सिंपल में बात करनी है तो एप्लीकेशन एफिशिएंसी is defined as an area irrigated by given volume of water, ठीक है। अगर आप थोड़े पानी से ज़्यादा एरिया इरिगेट कर लोगे तो हम उसे बोलते हैं कि हमारा जो इरिगेशन मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो चूँकि आप बेसिन इरिगेशन के अंदर ज़्यादा कंट्रोल है आपके पास, तो आप ज़्यादा एरिया जो है इसमें इरिगेट कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, जिसके अंदर आपका एरिया जो है वो कम इरिगेट होता है, क्योंकि पानी जो आपके पास कंट्रोल ही कोई नहीं है, तो पानी अपनी मर्ज़ी से जो है ख़ास इसमें जाके खड़ा रहता है पानी। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारा जो बेसिन इरिगेशन मेथड है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग, ठीक है। अगला, यूज़फुल फॉर लीचिंग ऑफ सॉल्ट्स, मैंने पहले भी इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ इसको। सूटेड फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग एंड स्मॉल फ्लो रेट्स, कहते हैं कि अगर आपके पास ज़मीन कम है ना आपकी है, अगर ज़मीन कम होगी ना आपकी, इशू पता है क्या होता है। अगर आपके पास थोड़ी लैंड है आपके पास, यानी कि आप स्मॉल फार्मर हो और आपके पास जो है वो पीस ऑफ लैंड जो है वो थोड़ा है, मैं इसको ड्रॉ भी कर दूँ साथ में ना ताकि इसको बता सकूँ। और आपकी लैंड ऑफ पीस ऑफ लैंड थोड़ा है, ठीक है। जितनी लैंड आपके पास कम होती है आपको उतना ही पानी भी कम मिलता है, सही है। ये एक फैक्ट है कि आपको, जैसे मैं पहले बताया ना मैंने आपको कि जैसे अभी एरिया है ना आपके पास खैर अली डिस्ट्रीब्यूटरी का, उधर अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं जैसे अपनी तुक्का ही लगा रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं है, उधर 25 से 27 मिनट मिलते हैं आपको पर एकड़, 25 से 27 मिनट मिलते हैं पर एकड़। यानी कि आपके पास पानी जब आएगा ना, कैनाल का पानी आएगा, तो आपके पास अगर 1 एकड़ की जगह है ना, आपको सिर्फ 27 मिनट मिलेंगे अपनी लैंड को जो है वो इरिगेट करने के लिए। और अगर आपके पास 2 एकड़ है तो फिर यही चीज़ जो है यही चीज़ जो है ना, वो 2 एकड़ आपके पास, तो यही चीज़ जो है वो 54 हो जाएगी। 3 है तो उस तरह ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर आपके पास कम पीस ऑफ लैंड है, आपको पानी भी कम मिलना है, तो फिर उस जब पानी कम मिलेगा तो आप चाहोगे कि आप उस कम पानी से ज़्यादा इरिगेशन करो, ठीक है ना, ज़्यादा लैंड को इरिगेट करो। तो फिर वो कहते हैं कि जी इस केस में भी जो है ना आपके पास ये वाला जो है मेथड जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जी अब अगले वाला जो है ना वो मैं अभी दोबारा करता हूँ, अगले से चलते हैं। फ़िलहाल के लिए इस पार्ट के लिए इतना ही है।